हेलो व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी जिंदगी में बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक अच्छे से टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में लोग अक्सर जानना चाहते हैं और हमसे कभी कभी फ़ोन करके भी पूछते हैं। कुछ रिलेटिव्स हैं, कुछ दोस्त हैं जो लोग दूर रहते हैं, हमसे आ नहीं सकते, हमारे पास कहीं और ट्रीटमेंट कराना है, तो वो हमसे अक्सर जो है फ़ोन करके पूछते हैं कि दाढ़ में या दांत में किस तरह का जो है मसाला भरवाना चाहिए, किस तरह की फिलिंग करानी चाहिए। हालांकि ये जो है इसको नॉर्मली फिलिंग बोलते हैं, लोग जो है इसको मसाला बोलते हैं कि मसाला भरवाना है दाढ़ या दांत में, और हमारी डॉक्टर की लैंग्वेज में इसको जो है रेस्टोरेशन बोला जाता है। तो जो दाढ़ या दांत में किस तरह का मसाला भरवाना चाहिए, कब भरवाना चाहिए, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल को शेयर भी करें। चलिए, तो हम बताते हैं कि दाढ़ या दांत में किस तरह का जो है फिलिंग कराना चाहिए, यानी कि मसाला भरवाना चाहिए। तो मसाला जो है अक्सर दो तरह का मसाला होता है, यानी कि फिलिंग होती है दो तरह की, टेम्परेरी और परमानेंट। एक होती है टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब होता है कि जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि कुछ दिन के लिए या कुछ वक्त के लिए उसको जो है लगाया गया है दांत के अंदर। परमानेंट होती है कि जो हमेशा के लिए दांत के अंदर रह जाती है, मतलब उसको करके खाइए पिए और लंबे समय तक जो है ये चलती है। तो टेम्परेरी होती है, कुछ ही वक्त के लिए लगाई जाती है। टेम्परेरी फिलिंग को जो है हम अक्सर जब हम आरसीटी करते हैं तो इंटर अपॉइंटमेंट यानी कि अपॉइंटमेंट के बीच में हम लोग उस फिलिंग को लगाते हैं, ताकि क्योंकि जब अगली बार पेशेंट आए, अगली अपॉइंटमेंट में पेशेंट आए, तो हम उस फिलिंग को आसानी से रिमूव कर सकें और अपना काम करें। लास्ट अपॉइंटमेंट में हम फिलिंग जो है परमानेंट कर देते हैं। तो और टेम्परेरी फिलिंग को जो है उस वक्त भी यूज किया जाता है जब किसी के दांत या दाढ़ में बहुत ज्यादा डीप यानी कि गहरी जो है कैविटी लग गई है, यानी कि कीड़ा, जिसे आम भाषा में लोग बोलते हैं कि कीड़ा लग गया दांत में। अगर कीड़ा बहुत ज्यादा लग गया है, यानी कि जो है इतना डीप है वो जो कैविटी है कि उसमें जो है उसकी जो नर्व्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं दांत के अंदर, वहां तक वो पहुंच रहा है और हमें शक है कि इस पेशेंट को जो है परमानेंट फिलिंग करके जो है पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है। तो उसमें जो है पहले हम टेम्परेरी फिलिंग लगाते हैं और उसको बोलते हैं कि आप जो है इसको हफ्ता भर लगा के रखिए या 10 दिन तक लगा के रखिए। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई इस बीच में, तो फिर हम आपका जो है परमानेंट फिलिंग कर देंगे और आप आराम से खा पी सकते हैं। ठीक, इसके अलावा जो है परमानेंट फिलिंग जो होती है उसको हम करते हैं जब दांत में जो कैविटी लगी है, जो कीड़ा लगा है, वो बहुत ज्यादा डीप नहीं है, वो बहुत ज्यादा जो है नर्व के करीब नहीं है, पट के करीब नहीं है, तो हम जो है परमानेंट फिलिंग करते हैं, जिस तरह से अब पेशेंट को दर्द भी नहीं होगा और उसकी जो है प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो परमानेंट फिलिंग जो होती है वो तीन तरह की मेनली होती है। एक होती है अमलगम, एक होती है जीआईसी और एक होती है कॉम्पोजिट। और भी है, लेकिन आज के वक्त में जो है वो सब नहीं यूज होती है। मेनली आज के वक्त में ये तीन फिलिंग ही सबसे ज्यादा यूजफुल है और सबसे ज्यादा यूज होती है। और इन तीनों में से भी सबसे ज्यादा आज के टाइम में जीआईसी और कॉम्पोजिट ही ज्यादा यूज होता है, क्योंकि जो अमलगम है ना, वो देखने में थोड़ा सा काला लगता है, और दूसरी चीज ये है कि उसके ब्लैकिश रंग की वजह से ना पेशेंट को अच्छा नहीं लगता है, और उसकी वजह से दांत भी धीरे धीरे वक्त के साथ ब्लैक पड़ना शुरू हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। तो पेशेंट भी प्रिफर करता है आज के वक्त में कि जो है दांत के रंग की ही फिलिंग होनी चाहिए। तो मेनली मैं अमलगम नहीं करता हूं, मैं जीआईसी या कॉम्पोजिट ही करता हूं ज्यादातर। तो जीआईसी और कॉम्पोजिट में फर्क ये है कि जो जीआईसी होता है वो इकोनॉमिक होता है कंपोजिट के कंपेयर में। अगर कंपैरिजन करें हम कंपोजिट की और जीआईसी की, तो लगभग इनके जो चार्जेस हैं उनमें लगभग हाफ का डिफरेंस आ जाता है। अगर मान लीजिए अगर आपका कंपोजिट 2 रुपए में हो रहा है, तो आपका जो जीआईसी है वो 1 रुपए में हो जाएगा, 75 पैसे में हो जाएगा। मतलब ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इस तरह से जो है इनके रेट का जो है डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो जीआईसी है उसमें एक ही सिंगल शेड आता है, और जो कंपोजिट होता है उसमें डिफरेंट शेड्स आते हैं। आपके दांत के अकॉर्डिंग शेड को सेलेक्ट करके आपके दांत में जो है फिल कर सकते हैं, जिससे जो है बिल्कुल भी नहीं पता लगेगा कि आपने फिलिंग भी करा रखी है। कंपोजिट जो है उसको लोग आम भाषा में लेजर वाली फिलिंग से समझते हैं। हम भी बोल देते हैं कि लेजर वाली फिलिंग, लेकिन वो लेजर वाली फिलिंग नहीं, मतलब यूवी रेज उसको जो है करने के लिए, मतलब कंपोजिट को क्योर करने के लिए, सेट करने के लिए यूवी रेज का इस्तेमाल किया जाता है, ब्लू लाइट का यूज किया जाता है।
जिससे जो है वो हार्ड हो जाती है। तो उसको आम भाषा में लोगों को समझाने के लिए जो है लेजर बोला जाता है। तो जीआईसी जो है, जीआईसी और कंपोजिट बहुत अच्छे मटेरियल होते हैं दोनों ही, लेकिन जो कंपोजिट होता है वो जीआईसी से मजबूत होता है, ज्यादा टिकाऊ होता है, ज्यादा लंबे समय चलता है। जो जीआईसी होता है, जीआईसी भी अच्छा है, लेकिन इनके कुछ बाउंडेशन है कि जीआईसी आप इन जगहों पे कर सकते हैं, इस जगह पर नहीं कर सकते। कंपोजिट जो है हम कहीं भी किसी भी एरिया में हम कंपोजिट कर सकते हैं, उसका एक बेनिफिट ये है। और जीआईसी का एक ड्रॉबैक ये है कि उसकी लिमिटेशंस है कि आप ये इस एरिया में ये जो है जीआईसी नहीं कर सकते हैं। और हाँ, कंपोजिट का भी एक दो जगह पे लिमिटेशंस हैं कि वहाँ जो है जीआईसी ही ज्यादा सक्सेसफुल होता है। ठीक है, अब जैसे दांत बहुत ज्यादा ब्रेक हो गया है, पल तक तो नहीं गया लेकिन उसका जो है ज्यादा हिस्सा टूट गया है, तो बेहतर है कि आप कंपोजिट से बिल्डअप करें, उसको करवाएं। उसको कंपोजिट अगर कर दिया है तो उसकी मजबूती ज्यादा रहेगी। जीआईसी क्या है, ज्यादातर ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। ठीक, इसके अलावा जो है जैसे आपकी जो दांत है, दांत की जो जड़ है, अगर वहां पे कैरीज लग गई है, कैविटी लग गई है, मसूड़े की बिल्कुल एकदम मिली हुई, तो उस जगह पर जो है रूट सरफेस पर जो है ना जीआईसी ज्यादा अच्छे से बाइंड करता है एज कंपेयर टू कंपोजिट। तो बेहतर ये है कि आप वहां पर जीआईसी करवाएं। इसके अलावा जो है आपको एक बेनिफिट और है कंपोजिट का, कि जो आपने कंपोजिट कराया और जीआईसी कराया, जीआईसी कराने के बाद 24 आवर्स तक उस साइड से खाने के लिए हम पेशेंट्स को मना करते हैं, लेकिन कंपोजिट करने के बाद पेशेंट जो है उसी वक्त, मतलब उसके कुछ देर बाद ही हाथों हाथ करा कर ही कुछ ना कुछ खा सकता है। इसका ये भी बेनिफिट है। ठीक है, तो दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं, दोनों के ड्रॉबैक्स जो अपनी अपनी जगह है, लेकिन दोनों ही फीलिंग्स अच्छी हैं। आप अपने बजट के हिसाब से कोई भी चूज कर सकते हैं, लेकिन आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। जब भी कभी आपके दांत में खाना फंस रहा है, आपको लग रहा है कि आपको थोड़ी बहुत कैविटी हो रही है या आपके दांत में डिस्कलरेशन हो रहा है थोड़ा बहुत भी, तो आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। आप डेंटिस्ट के पास जाएं और जल्द से जल्द अपना जो है ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि अगर आपने ट्रीटमेंट को लेट किया, अगर फिलिंग कराने में लेट किया, तो फिर आपको फिलिंग की जगह जो है आरसीटी करानी पड़ेगी। और अगर आपने आरसीटी को इग्नोर कर दिया, आरसीटी की जगह आपको जो है दांत निकलवाना पड़ेगा, और इस तरह से आप अपने दांतों से हाथ धो बैठोगे और आपका जो है दाढ़ या दांत जो भी है वो हमेशा के लिए चला गया, कभी दोबारा नहीं मिलेगा। ये बात याद रखिएगा कि आपको जो है दांत जिंदगी में 2 बार फ्री मिलते हैं, और तीसरी बार अगर आप जाएंगे दांत लेने के लिए तो वो आपको पैसे देकर लेने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ अब आपको तीसरी बार में ऊपर वाला नहीं देगा। ऊपर वाले ने आपको 2 बार, अल्लाह ने, गॉड ने, भगवान ने, ईश्वर ने आपको 2 ही बार दांत दिए हैं। एक बार 20 दांत देता है बिल्कुल फ्री, जिसे हम बोलते हैं दूधिया दांत, डेसिडुअस, और एक बार आपको जो है परमानेंट दांत मिलते हैं 32 दांत, यानी कि टोटल मिलाकर जो है आपको 52 टीथ मिलते हैं बिल्कुल फ्री। और उसके बाद अगर आप इसकी जो है केयर ना करें, बिल्कुल भी देखभाल ना करें, तो ये खराब होते हैं। तो आपको तीसरी बार जो है इसको सही कराना है या दूसरा लगवाना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए बेहतर है कि आप अपने दांतों की केयर करें, उनका ध्यान रखें, सफाई रखें, तो आपके दांत खराब नहीं होंगे। दांत खराब होंगे तो आपको खर्च करना ही पड़ेगा। दैट्स ऑल फॉर